ओम श्री परमात्मने नमः। पंचदशी प्रार्थना। हे अच्युत, हे अनंत, आपको मेरा अनंत बार प्रणाम हो। अब तो मेरी एकमात्र यही अभिलाषा रह गई है कि आपको प्रणाम करना मेरे स्वभाव में प्रविष्ट हो जाए। मेरे संपूर्ण कर्म आपके लिए किए गए प्रणामों के रूप हो जाएं। दिन रात के मेरे 21,600 श्वास आपको किए गए प्रणामों का रूप धारण कर लें। मेरे नेत्रों के निमेष जन्य आपके प्रणामों की माला बन जाएं। मेरे मन के संकल्प विकल्पों पर आपको प्रणाम करने की ही एकमात्र धुन सवार हो जाए। मेरी नाड़ियों के स्पंदन के गुंजार में आपको ही प्रणाम करने की रट सुनाई पड़ने लग जाए। कहां तक कहता जाऊं, ये सभी जगत आपको प्रणाम करता हुआ स्पष्ट दिखने लग पड़े। ऐसा यदि हो जाए तो हे अच्युत, हे अनंत, मेरे जीवन की पहेली ही हल हो जाए। मेरे जीवन की ये पहेली जिस दिन हल हो चुकेगी, जीवन को सर्वव्यापक अनुभव करना जिस दिन मुझे आ जाएगा, सर्वव्यापक जीवन को शरीर मात्र में बंदी बनाए रखने वाली मैं की रूह को जिस दिन मुझे ज्ञान की आग में सुलगाकर राख बना देना आ जाएगा, उस दिन मैं आपके अनंत तत्व में प्रवेश करने का दिव्य अधिकार पाकर अपने आप को मैं कहने के झूठे अधिकार से सदा के लिए वंचित होकर धन्य हो जाऊंगा। ओह, ऐसा शुभ दिन कब आएगा? हे अच्युत, हे अनंत, अब तो मैं उसी दिन को देख लेने की आशा से ही अपनी इस जीवन रथ को आगे चलाना चाहता हूँ। हे अच्युत, हे अनंत, अपने ही ऊपर दांव लेकर मरने वाले अनाड़ी पहलवान की तरह अपनी जीवन समस्या को सुलझाने के लिए ही किए गए अपने ही प्रयत्नों से बीते हुए अनंत जन्मों में मैंने इस जीवन समस्या को उलझाया ही उलझाया है। मैंने अपने प्रत्येक उद्योग से इस जीवन समस्या को शरीर और उसके उपकरणों में अनंत गांठें लगा लगा कर बांधा है। मैंने सर्वव्यापक सर्वभूत साधारण जीवन रस को केवल शरीर के द्वारा ही अपने पास फटकने दिया है और इसी काम में अपना संपूर्ण बुद्धि वैभव व्यय किया है। मैंने अपने सर्वव्यापक तथा घटघटवासी जीवन तत्व को सर्वव्यापक रूप में अनुभव न कर सकने के प्रत्येक संभव उद्योग किए हैं। संक्षेप में कहें तो अपनी सर्वव्यापक सर्वभूत गुहेश्य जीवन तत्व को शरीर मात्र में ही संचित करके रखने में मैंने कोई भी कसर अपनी ओर से नहीं उठा रखी। आप जगत आत्मा के अनंत पने के साथ विद्रोह करने में ही मैं अब तक अपनी संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण उत्साह को व्यय करता रहा हूँ और इसी निर्दय कर्म से मैं अपने को धन्य भी मानता रहा हूँ। परंतु संपूर्ण प्राणियों के हृदय में जो कि सत्य अन्वेषण का एक अखंड परंतु अज्ञात आग्रह रहा करता है, जो कि प्राणी से पहली अवस्था और वस्तु को छुड़ा छुड़ा कर दूसरी अवस्था और दूसरी वस्तुओं को सदा ही ग्रहण कराता जाता है, जब तक कि सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, तब तक जो इस प्रकार के प्रयत्नों को कभी भी विश्राम नहीं लेने देता, उसी मेरे अज्ञात आग्रह ने मुझे भी मेरे इस संचित पने के विरुद्ध जीवन रस को शरीर मात्र में संचित मान रखने के विरुद्ध विद्रोह करने पर विवश कर डाला है। जीवन तत्व को शरीर मात्र में संचित मान लेने से तीनों प्रकार के तापों के जो अनगणित आक्रमण मुझे सहने पड़े हैं, उन आक्रमणों ने जो मुख्य सूचनाएं मेरे हृदय पटल पर लिख डाली हैं, मेरी बहती हुई जीवन धारा के सामने उन्होंने जो कि अनंत बार बांध कर मुझे भयचकित कर डाला है, उनसे सुखी जीवन को ढूंढ लेने की जो एक बलवती अभिलाषा मेरे हृदय में जागकर खड़ी हो गई है, उसी ने मेरा विवेक का हाथ पकड़कर आप
अनंत की ओर आने वाले मार्ग का यात्री बनने के लिए मुझे विवश कर दिया है। मेरे अनंत जन्मों के अनुभवों ने अब मेरे लिए आपके सिवाय सभी मार्गों को बंद कर डाला है। परंतु हे अच्युत, हे अनंत, प्रेम के जिस आकर्षण से आप अनंत में सरपट दौड़ लगाई जाती है, आप अनंत में सर्वात्मना समाया जाता है, आप अनंत में एक के भाव से घुला जाता है। मुझे शक्ति और वर दीजिए कि मेरे सांख्य योग नाम के लड़खड़ाते हुए पैरों में वह प्रेम बल आए और मेरी अनन्यता को लूट लेने वालों के समूह में से दौड़ लगाकर बाहर आ जाऊं और आपके ही समान अनंतता का निर्विषय आनंद ले सकूं। ऐसा यदि आप समर्थ की कृपा से हो जाए तो मेरी जीवन पहेली का उत्तर मुझे स्वयं पता चल जाए। फिर तो धन्य हम, धन्य हम, धन्यो धन्या, पुनः पुनर्धन्या।